के संभल की बात करेंगे, जहां पर जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान पथराव हुआ है। और ये सर्वे करने के लिए दरअसल ये यहाँ पर टीम पहुंची थी। टीम तो पहुंच गई सर्वे करने के लिए, इसके बाद यहाँ पर स्थिति बिगड़ गई और जो पथराव हुआ इस पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि हमें लगता है कि वहाँ पर मंदिर ही है और यही वजह है कि सर्वे से घबरा कर पथराव हुआ है और वहाँ पर अगर मंदिर है तो मंदिर ही बनना चाहिए, ये उनकी तरफ से बयान दिया गया है। संभल में भी विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है, कैसे देखते हैं आप? वहाँ पर मंदिर ही है हमें लगता है, तब तो ये लोग घबरा गए हैं, पथराव किया है, मंदिर बनना चाहिए। तो हमें लगता है कि वहाँ पर मंदिर ही है और इसीलिए पथराव किया गया है, मंदिर है तो मंदिर ही बनना चाहिए। ये बागेश्वर धाम के प्रमुख जो हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनकी तरफ से ये बयान निकलकर सामने आया है। और आपको बता दें कि अब ये यूपी के संभल का ये जो मामला है अब ये बेहद बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि आसपास फोर्स जो है आसपास के ज़िलों से यहाँ पर फोर्स जो है वो बुलाई गई है और सर्वे पर बवाल मचा है। इधर दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर की यात्रा लगातार चल रही है। अजय सिंह यादव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीलाभ शुक्ल कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। और अजय सिंह यादव साहब, ये बाबा बागेश्वर की तरफ से बयान आया है और दूसरी तरफ जो संभल में हो रहा है, जो कुछ हुआ है, उस पर प्रतिक्रिया आपकी। देखिए पुनीत जी, जिस तरह से संभल में कैला देवी मंदिर के महंत जी द्वारा याचिका लगाई गई न्यायालय में और न्यायालय के आदेश पर यह सर्वे प्रारंभ किया गया। अब न्यायालय का आदेश तो सभी के लिए बाध्य होता है कि सभी को उस आदेश को मानना चाहिए। सर्वे की प्रक्रिया में जिस तरह से बाधा पहुंचाई गई तो उससे कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जो बात है उसको बल मिलता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को पता है कि सर्वे में मंदिर के ही प्रमाण मिले हैं, इसलिए सर्वे को बाधित करने की कोशिश की गई, रोकने की कोशिश की गई। लेकिन इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। देश में किस तरह से मंदिरों को गिराकर या मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनाकर 50 मामलों में विवाद हुए हैं, यहाँ तक कि ये विवाद अभी तक भी समाप्त नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में दूसरे धर्म के लोगों को भी न्यायालय के आदेश का पालन करना चाहिए और इन मामलों में न्यायालय के अधीन जो कार्रवाई हो रही है उसको सभी को मानना चाहिए। जो लोग विवाद कर रहे हैं वो पूरी तरह इस विवाद के लिए जिम्मेदार हैं। बागेश्वर धाम जी ने जो बात कही है उनकी बात कहीं ना कहीं प्रमाणित दिखती है। आपको लग रहा है कि ये प्रमाणित है? नीलाभ शुक्ल हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया। नीलाभ जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, किसी का कुछ भी मत हो, लेकिन कांग्रेस का एक ही मत है कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है इसके लिए जो भी जवाबदार लोग हैं, जो प्रदेश में अमन चैन का माहौल खराब करना चाहते हैं, भाईचारे का माहौल खराब करना चाहते हैं, इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं जिससे प्रदेश में अस्थिरता का माहौल पैदा हो, उन लोगों पर के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित होना चाहिए, उसकी जांच होना चाहिए आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह की घटनाएं अंजाम दे रहे हैं, इस तरह का माहौल बना रहे हैं, इस प्रदेश का वातावरण खराब हो। ठीक है। और ये बाबा बागेश्वर ने कहा है कि वहाँ मंदिर ही है, हमें लगता है, और मंदिर है तो मंदिर ही बनना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय? देखिए, ये उनका एक व्यक्तिगत मत है, उन पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से आपने प्रतिक्रिया जान ली है और मस्जिद के सर्वे से लोग घबरा गए हैं, ये बाबा बागेश्वर की तरफ से कहा गया और घबरा कर यहाँ पर पथराव किया गया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है उनकी यात्रा जो है दरअसल वो लगातार चल रही है और यात्रा के जो पड़ाव हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम भी हो रहे हैं। और उधर सर्वे पर जो हुआ है, संभल में मस्जिद का सर्वे हुआ है, इसके बाद ही यहाँ पर पथराव और आगजनी की तस्वीरें और 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई और अब इस मामले में प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। तो पथराव पर बाबा का बयान आ गया, एक बार सुनवा भी देते हैं हम फिर से। बाबा ने कहा क्या है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते। देखिए, 2 तस्वीरें आपको इसके पहले हम दिखा देते हैं, फिर बाबा बागेश्वर का बयान भी आपको सुनवाएंगे कि उन्होंने इस मामले पे क्या कहा। एक बार सुनवाते हैं फिर से, लेकिन उसके पहले आप देखिए दूसरी तस्वीर। ये पुलिस कर्मी जो हैं समझाते हुए नजर आ रहे हैं।
छतरपुर में चल रही बाबा बागेश्वर की यात्रा का आज चौथा दिन है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जाति पाति मिटाने के लिए पद यात्रा पर निकले हैं और भेदभाव मिटाकर दम लेंगे। इस देश में कैंसर और हैजे से भी बड़ी बीमारी जाति पाति है। देश के नेता जाति पाति के नाम पर रोटियां सेकने का काम करते हैं। साथ ही उन्होंने तौहीद रजा पर हमला बोला और कहा कि वो गलत बयानबाजी करते हैं और उन्हें जेल में डालना चाहिए। देश कानून और संविधान से चलता है, गुंडागर्दी से नहीं। महाराज जी, आप जात पात मिटाने निकले हैं सड़कों पर, क्या कहेंगे? मिटके रहेगा, भेदभाव छुआछूत कम होगा। ये देश में सबसे बड़ी बीमारी कैंसर की, हैजा की बीमारी है। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव। राजनेता किसी पर रोटियां सेकते हैं। हम इस देश में एकता चाहते हैं। हम इस देश से भेदभाव मिटाकर मंदिरों के बाहर ये तो लिखा मिलता है कि चप्पल जूते बाहर निकाल के आओ, ये नहीं लिखा मिलता है कि अपनी जात पात बाहर छोड़ दो। आप देख सकते हैं कि स्वागत जो है वो जगह जगह किया जा रहा है। कुछ ग्रामीण महिलाएं हैं वो यहाँ पहुंची हैं और आप देख सकते हैं आरती उतारी जा रही है। एक मुस्लिम नेता है तौकीर रजा, देखिए बिल्कुल वो लगातार लोगों से संवाद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। हिंदू एक होगा, धर्म विरोधियों की ठटरी भरेगी, कब करेगी? चलो सभी दौड़िया वालों को आशीर्वाद। महाराज जी, एक मुस्लिम नेता है तौकीर रजा जी, वो कह रहे हैं 24 तारीख को उन्होंने बुलाया था सबको कि आना है सबको, ये भारतीय हुकूमत के खिलाफ खड़े होने के लिए। मूर्ख हैं, इनको जेल डाल देना चाहिए। ये हमेशा उलूल जुलूल बयान देता रहता है, दंगे फसाद की चर्चा करता, कभी धमकियां देता है। ये नालायक है, इनको जेल में डाल करके इनका मुंह बंद करना चाहिए, क्योंकि ये देश में दंगा चाहता है। कोई भी कानून के पालन के बिना कैसे इस देश में ये सब उपद्रव कर सकता है? कानून का पालन सबको करना पड़ेगा। देश कानून से और संविधान से चलता है।